हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर जीके जिसके ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। इस बार सरकारी सीट लेना है अच्छे अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 527 पेज की ये पीडीएफ है। 5000 क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उन सभी बुक्स का निचोड़ है ये, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, इस पीडीएफ को आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। पढ़िए वही जो एग्जाम में काम आए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट इस निचोड़ नोट्स को परचेज कर सकते हैं। एक बार फिर से भाई सभी को गुड इवनिंग, भाई सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, संस्था क्या है? बताएं सब लोग, संस्था जो है क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संस्था क्या है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, संस्था एक नियमों की व्यवस्था है। क्या है? नियमों की व्यवस्था है। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं? बताएं सब लोग, कितने बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। बिल्कुल फ्री में तैयारी इस चैनल के द्वारा करवाई जाएगी आप लोगों की। तो कितने बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं? तो ध्यान रखना, 2 बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं कौन कौन सी हैं? बताएं सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं, तो वह मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती हैं, ठीक है, जलवाष्प के अलावा। 55 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? बताएं सब लोग, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं, तो वो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु हैं, 2 राज्य, ठीक है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 56 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सभी लोग आंसर बताएंगे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वो अभिलेख है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, एक संस्कृति को उसी के निबंधन के अंतर्गत समझना चाहिए, ना कि दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में यह नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? बताएं सब लोग। सांस्कृतिक विशिष्टता या सांस्कृतिक बहुलवाद या सांस्कृतिक प्राधान्य या सांस्कृतिक सापेक्षवाद। 58 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे आंसर।
और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी ज़रूर आप लोग बताया करें। तो यह नियम कहलाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। 58 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देने से लोग कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है किसका? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है किसका? शहरी प्रशासन का, या पंचायती राज का, या साम्यवादी व्यवस्था का, या उदारीकरण का? अगर आज आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही के लिए तो आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। बताएं सब लोग, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है किसका? तो ये है पंचायती राज का। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? शार्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है अध्यक्ष के निर्वाचन में, यानी कि स्पीकर के निर्वाचन में। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है। ऐसी स्थिति जिसमें क्या है? बताएं सब लोग। 61 का जवाब दें। तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। 61 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। भारत की विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यह समानता नकारात्मक होता है या सकारात्मक होता है, या सकारात्मक से नकारात्मक में बदलाव होता रहता है, या हमेशा भारतीय पक्ष में रहता है। बताएं सब लोग, भारत के विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि ध्यान रखना कि यह समानता नकारात्मक होता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, टेलीग्राम पे इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याण राज्य की स्थापना के लिए जो है सम्मिलित किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छे, यहाँ पे ए बहुत सारे लोग जवाब दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जो है साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी लोग आंसर करेंगे। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये वाला सही है आपकी कि महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, या समानता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? संपत्ति का अधिकार नहीं आता मूल अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टता परक सामाजिक संबंधों की ऊंची दर को समानता संबंध किया जाता है किससे? आदिमता से, पिछड़ापन से, पश्चिमीपन से, या आधुनिकता से? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें, चाहे आपको उत्तर आए या ना आए, बट सभी को हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर देना है। आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टता परक सामाजिक संबंधों की ऊंची दर को समानता संबंध किया जाता है आदिमता से। किससे? आदिमता से संबंध किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताएं? ये कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डनकाली मरुस्थल ये लीबिया में नहीं है आपका, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आपके सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है, नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, तो आपका डी वाला आपका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? 68 का जवाब दें। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? 2/3 हिस्सा जो है आयात द्वारा पूरा करता है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो सभी लोग यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूं ताकि मैं और भी ज़बरदस्त क्लासेस में आप लोगों के लिए लाता रहूं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य को पाने का सामूहिक प्रयत्न करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? सभी लोग आंसर करेंगे। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य को पाने का सामूहिक प्रयत्न करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सहयोग। क्या कहते हैं डियर? सहयोग कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? वो कौन सा स्मारक है जो गुप्त काल से संबंधित नहीं है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। महाबलीपुरम गुफा मंदिर, ये गुप्त काल से संबंध इसका नहीं है। 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या जो है किसने की? सभी लोग 71 का राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी? तो इसकी रेखीय व्याख्या दी थी स्पेंसर ने। ठीक है, ध्यान रखना। 71 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था? आराम शाह बना था। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? सभी लोग 73 का जवाब देंगे। मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना, यही परिभाषित करता है। ठीक है, सर्वोत्तम। 73 का बी आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है कौन सी? जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, इसका निर्माण करने वाली नदी आपको बताना है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी लोग। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो। एजुकेशन विद साहिल नाम है टेलीग्राम ग्रुप का नाम। तो वो नदी है, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी है। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे तो क्या होगा? यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे तो सामान्य बहुमत से पुनः पारित होने पर उसे सहमति देने पर बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग उत्तर को देख लीजिए। 75 का बी आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है कौन सा? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है कौन सा? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में यह प्रश्न। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, 76 का बी आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये स्थित है हुगली नदी पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका व पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, या राज्य चुनाव आयोग की, या राज्य सरकार की? सभी लोग जवाब देंगे। नगर पालिका व पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी है राज्य चुनाव आयोग की। ठीक है, कतई जहर वाला प्रश्न था। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग सी जवाब दिए, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, और पूरी क्लास देखा करें आप लोग। जब भी क्लास देखा करें पूरी क्लास देखा करें। और 24 अप्रैल को ही आपका एग्जाम होगा तो बिल्कुल तैयारी में आप लोग लगे रहें। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? तो मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? मतलब किया गया था क्या कर कर, ये आपको बताना है, किसने नहीं पूछा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया गया नमक कानून तोड़कर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है भाई? 81 का जवाब दें। यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना
दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिबेशन रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस है तो बी वाला आपका सुमेलित नहीं था। ठीक है, चलिए दादा भाई नौरोजी आम तौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। दादा भाई नौरोजी आम तौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये ग्रैंड ओल्ड बैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना 82 को जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्लास कैसी लगती है, एक छोटा सा फीडबैक लास्ट में ज़रूर दिया करें। चलिए, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा था इसको। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है कार्य क्या क्या हैं आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, फिर यहाँ पे कोट देख सकते हैं कौन कौन से सही हैं। आरबीआई के वर्ग क्या क्या हैं आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी नोट व सिक्के जारी करना ये नहीं है आपका, सभी नोट व सिक्के वितरित करना ये है। मौद्रिक नीति का निर्धारण करना ये है। भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका जो है निभाना। तो दूसरा तीसरा चौथा आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है कब मनाया था? मुक्ति दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने, आपको बताना है। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ध्यान रखना 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, चलिए भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं कौन? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। 86 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता जो हैं ध्यान रखना वो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट भी आप लोग कर सकते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं के 3 मुख्य वर्ग हैं, वे हैं कौन कौन से हैं? सभी लोग बताएंगे। 87 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 मुख्य वर्ग हैं आपके प्राथमिक वस्तुएं, विद्युत, तेल, स्नेहक और विनिर्मित आपका उत्पाद। तो इसमें 87 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में निहित है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने घनिष्ठ निजी अपवर्जी साथ रहने को जो है समुदाय माना है? किस समाजशास्त्री ने? 89 का जवाब दें सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग। तो यह माना गया है कौन से समाजशास्त्री के द्वारा? गिन्सबर्ग के द्वारा। ठीक है, चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना के निर्माण के विभिन्न अंगों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना के निर्माण के विभिन्न अंगों में से नहीं है? समस्या आपका नहीं है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में घटनाओं को सही क्रमानुसार लगाना है आपको। चलिए लगाइए सही क्रमानुसार। 91 का जवाब दें सब लोग। तो सबसे पहले इसमें भाई आ जाएगा आपका प्रकल्पना, प्रयोगात्मक डिज़ाइन, प्रयोज्यों का चयन, आंकड़े संग्रहण। तो 91 का जो है आपका सी वाला, एक मिनट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताएं कौन सा युग्म सुमेलित है? वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है युग्म? यही वाला आपका केवल सही है। ओस्वाल्ड कुल्फे प्रतिमान रहित चिंतन आपका सही है, यही वाला केवल आपका। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से किस एक गोचर का मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों के सांख्यिकी अध्ययनों में प्रमुख महत्व है? व्यक्ति विभिन्नता इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 का ए आपका। चलिए, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जिसे ब्रोका क्षेत्र कहा जाता है उत्तरदायी होता है किसका? ये संभाषण स्वर की उत्पत्ति का उत्तरदायी होता है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर की वह प्रवृत्ति जो है जिसके अंतर्गत अंतः शारीरिक क्रियाओं को आदर्श अवस्था में बनाए रखा जाता है कहलाता है क्या? सम स्थिति कहलाता है। ठीक है, 95 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि तथा संवेगिता का गुण जिसमें सतत परिवर्तन होते हैं निर्धारित होते हैं जीन्स के बहुत छोटे छोटे सेटों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है जो अनुभव से नहीं आया हो, यह कथन किसका है? देखिए, कला वर्ग में किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कई सब्जेक्ट से, करीब 6 से 7 सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न आते हैं। जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, मिक्स सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। लॉक ने कहा था। ठीक है, ये कथन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेकार्ट के अनुसार सही नहीं है? डेकार्ट के अनुसार सही नहीं है कौन सा कथन? तो इसमें यही वाला आपका नहीं सही, जगत का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, यही वाला आपका। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं। वह कौन सा सिद्धांत है जो यह मानता है कि सामान्य दोनों से स्वतंत्र है, अर्थात विशेषों से और मनस से? वो है वस्तुवाद। ठीक है, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त जीव कहलाता है? पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त जीव कहलाता है आहर्त कहलाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग की टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताएगा। और ऐसी डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में तैयारी कराऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।